students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम नहीं देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। और ये सम करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर वीडियो नहीं देखा है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel और coincident। तो हमें ये तीनों रेशियो कंपेयर करने हैं, ये वाले, और हमें ये बताना है कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका कैसे होगा। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होगा, या फिर दो पैरेलल लाइंस मिलेगी, या फिर दो कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। तो ये रेशियो कंपेयर करने के लिए पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा a1, a2, b1, b2 ये सब कौन है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, a1 है वो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट है यानी कि 5। ऐसे ही b1 है वो आपका y का कोएफिशिएंट यानी कि 4 नहीं लेना है, -4, आपको ये साइन भी लेनी है। ऐसे ही c1 है वो है 8, a2 7 है, b2 6 है, c2 -9 है। अभी हम चलो कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए पहले हमें a1/a2 फाइंड करना पड़ेगा। 5/7। अगर जो इन दोनों में कुछ कट होता है तो हम कट करेंगे, पर यहाँ पे कुछ भी कट नहीं होता है दोनों प्राइम नंबर से, तो यही हमारा आंसर 5/7। ऐसे ही हम b1/b2 करेंगे। b1 है -4, b2 है 6, यहाँ पे कट होता है 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 कट हो गया, आंसर क्या आया -2/3। अभी आप देखिए a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि हमारा जो रेशियो है वो हमें क्या मिला, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अभी ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो हमें c1/c2 भी फाइंड करना पड़ता। तो बस हम लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही हम पहले a1 a2 सब डिसाइड करेंगे। a1 है हमारा 9, b1 है हमारा 3, ये रहा, और c1 है हमारा 12। ऐसे ही a2 है हमारा 18, b2 है हमारा 6 और c2 है हमारा 24। अभी हम इन तीनों के रेशियो निकालेंगे। a1/a2 इक्वल्स टू 9/18। 9/18 आपको पता है 9 2 ज़ा 18, तो 9 9 कट हो जाएगा, आंसर आएगा 1/2। ऐसे ही b1/b2 3/6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 कट, यहाँ पे भी आंसर आया 1/2। अभी आप देखिए a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू सेम आई है, तो फिर आपको आगे c1/c2 निकालना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं c1/c2 क्या मिलता है। 12/24, आपको पता है 12 2 ज़ा 24, 12 12 कट, यानी कि यहाँ पे भी आंसर 1/2 आया, यानी कि हमें क्या मिला, देयरफॉर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तीनों अगर रेशियो इक्वल है तो फिर हमें कौन सी लाइन मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन। देयरफॉर दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे भी पहले हम डिसाइड करेंगे, a1 है हमारा 6,
B1 है हमारा -3, याद रखना यहाँ पे माइनस है तो हमें लेना है, और C1 है हमारा 10। ऐसे ही A2 है हमारा 2, B2 है हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे कोएफिशिएंट, तो हमें कुछ नहीं है तो 1 लेना है, और यहाँ पे माइनस साइन है तो वो तो लेनी ही है। फिर है हमारा C2 है हमारा 9। अब हम इन सब के रेशियोज़ निकालेंगे। A1/A2 इक्वल्स टू 6/2। आपको पता है 3 2 6, 2 2 कट, योर आंसर इज 3। ऐसे ही हम B1/B2 निकालेंगे। -3 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और 3/1 इक्वल्स टू 3। ऐसे ही हम C1/C2 निकालेंगे। याद रखना बच्चों, C1/C2 तभी निकालना है जब ये दोनों रेशियो इक्वल आए। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही हो जाएंगे, ठीक है। अब हम C1/C2 चेक करेंगे तो 10/9 आता है, और यहाँ पे तो कुछ कट ही नहीं होता है, तो हमारा आंसर 10/9 ही आया। अब क्या हुआ, हमें A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 मिला, लेकिन C1/C2 है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर दे आर पैरेलल लाइन्स। यानी कि अगर इस दो इक्वेशन के हम ग्राफ बनाए तो हमें पैरेलल लाइन्स मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।